हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑटो शो। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं TVS Ronin 225 एंड Java 42 के बारे में। ये एक कंपैरिजन वीडियो होने वाला है। इस वीडियो के अंदर हम लोग ये देखेंगे कि इन दोनों में से कौन सी बाइक ज़्यादा बेहतर है, और अगर आप इन दोनों बाइक में से किसी एक बाइक को कंसीडर कर रहे हैं परचेज़ करने के लिए, तो फिर ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इन दोनों बाइक के लुक्स को लेकर। अगर हम लोग बात करते हैं TVS Ronin के लुक के बारे में, तो TVS Ronin आपको अच्छी खासी हैवी नज़र आती है। जितना आपको फोटो और वीडियो के अंदर TVS Ronin दिखती है, उससे कहीं ज़्यादा हैवी वो एक्चुअल रियल लाइफ में आपको दिखाई देगी। TVS Ronin के अंदर आपको फ्रंट में, क्योंकि जो सस्पेंशन है वो गोल्डन कलर में नज़र आते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा सही लगते हैं देखने में। LED सेटअप दिखाई देता है हेडलैम्प वगैरह के अंदर, तो ओवरऑल जो बाइक है वो काफ़ी अच्छी नज़र आती है। और वही अगर हम लोग बात करते हैं Java 42 के बारे में, वो पूरी तरीके से क्लासिक लुक में नज़र आती है Java 42, और काफ़ी अच्छी नज़र आती है हर एक एंगल से। अगर दोनों बाइक को कंपेयर किया जाए साइड बाय साइड, तो मैं ये ज़रूर कहूँगा यहाँ पे कि Java 42 ज़्यादा बेहतर नज़र आती है। इसके जो लुक्स हैं वो TVS Ronin के कंपेयर में ज़्यादा अच्छे हैं। बात अगर इंजन की जाए, तो Java 42 के अंदर अपने को मिलता है 294.7 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन, जो कि प्रोवाइड करता है 27.3 PS की पावर एंड 26.8 Nm का टॉर्क। ये इंजन आता है 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ में। वहीं अगर TVS Ronin की बात की जाए, तो इसमें आपको दिखाई देगा 225.9 सीसी का सिंगल सिलेंडर इंजन, जो कि प्रोड्यूस करता है 20.4 PS की पावर एंड 19.9 Nm का टॉर्क। अगर आप पावर फिगर के मामले में देखें, तो सीधा सीधा आपको नज़र आएगा कि यहाँ पे जो Java 42 है वो आपको ज़्यादा पावर प्रोवाइड करने वाली है। TVS Ronin का जो इंजन है वो आता है ऑयल कूल्ड सिस्टम के साथ में, और इसके अंदर आपको 5 गियर दिखाई देने वाले हैं। तो अगर इंजन सेगमेंट को हम लोग सीधे सीधे तौर पे देखते हैं, तो आपको यहाँ क्लियरली नज़र आएगा कि Java 42 काफ़ी आगे है पावर आउटपुट के मामले में, और वो पावर आपको फील भी होगी कि Java 42 आपको ज़्यादा टॉप स्पीड प्रोवाइड करने वाली है। जहाँ TVS Ronin आपको 125 से लेकर 130 km/h की टॉप स्पीड दे सकती है, वहीं आपको Java ईजीली 130+ km/h की स्पीड प्रोवाइड कर सकती है। बात अगर फ्यूल टैंक कैपेसिटी की जाए, तो Java के अंदर अपने को मिलने वाला है 13.2 लीटर का फ्यूल टैंक, और ये बाइक माइलेज प्रोवाइड करती है तकरीबन 30 से लेके 32 के बीच में। वहीं अगर हम लोग TVS Ronin की बात करते हैं, तो यहाँ आपको जो फ्यूल टैंक है वो 14 लीटर का दिखाई देने वाला है, एंड यहाँ जो आपको माइलेज मिलेगा वो अराउंड 38 के आसपास मिलेगा। दोनों ही बाइक के अगर वेट के बारे में बात की जाए, तो TVS Ronin 225 आपको दिखाई देगी 160 किलोग्राम की, और वहीं Java 42 के अंदर जो वेट है वो है 182 किलोग्राम का, यानी सीधे सीधे तौर पे 22 किलोग्राम ज़्यादा हैवी है Java 42। अगर हम लोग बात करते हैं दोनों ही बाइक के सीट हाइट को लेके, तो Java 42 के अंदर आपको सीट हाइट मिलने वाली है 765 mm की। वहीं TVS Ronin की जो सीट हाइट है वो है 795 mm की, यानी दोनों की सीट हाइट के अंदर तकरीबन 30 mm का फ़र्क आपको दिखाई देने वाला है। और सीट हाइट का कम होना एक बाइक के अंदर पॉजिटिव पॉइंट माना जाता है। वैसे तो TVS Ronin की जो सीट हाइट है वो काफ़ी डिसेंट है। जो सीट हाइट है उसको ज़्यादा नहीं कहा जा सकता, लेकिन वो लो भी नहीं है। वहीं अगर हम लोग देखते हैं Java 42 के अंदर, तो 765 mm की सीट हाइट होना काफ़ी अच्छी बात है। मतलब कि आप आराम से इस बाइक को हैंडल कर सकते हैं। अगर आपकी हाइट 5 फुट 2 इंच 5 फुट 3 इंच भी है, तो भी आप Java 42 को आराम से राइड कर पाएंगे। वहीं अगर दोनों ही बाइक के ग्राउंड क्लियरेंस को हम लोग देखें, तो Java 42 का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो बहुत ज़्यादा कम है। यहाँ पर अपने को ग्राउंड क्लियरेंस दिखाई देगा 145 mm का सिर्फ। अब मैं इसको सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इंडियन रोड कंडीशन के हिसाब से 145 mm का ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी ज़्यादा कम है। क्योंकि अगर आपको कहीं पर हाई बम्प दिखाई देता है, कहीं पर काफ़ी ज़्यादा ऊंचा ब्रेकर है, कहीं पर टूटे फूटे रोड हैं, गड्ढे हैं रोड के ऊपर, रोड के कंडीशन ख़राब हैं, तो Java 42 नीचे लगती है। और ख़ास तौर पे अगर आप पिलियन के साथ में राइड कर रहे हैं, अगर आप 2 लोग राइड कर रहे हैं, तो फिर ये बाइक आपको बहुत ज़्यादा तंग करने वाली है। दूसरी चीज़ ये कि कॉर्नरिंग करते हुए भी Java 42 नीचे लगती है, घिसटती है नीचे, और वहाँ से आपको एक तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब साउंड आता है स्क्रैच होने का, साथ के साथ जो नीचे से पार्ट्स हैं आपके बाइक के वो भी डैमेज हो सकते हैं।
वहीं अगर हम लोग बात करते हैं टीवीएस रोनिन के बारे में, तो टीवीएस रोनिन ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। यहाँ आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा 181 mm का, और मैं ये बता देता हूँ कि ये ग्राउंड क्लियरेंस इंडियन रोड कंडीशन के हिसाब से एकदम एनफ है। चाहे आप सिंगल राइड करें, चाहे आप पिलियन के साथ में राइड करें, 181 mm ग्राउंड क्लियरेंस के साथ में आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी उठानी नहीं पड़ेगी। यानी आप कह सकते हैं कि टीवीएस रोनिन एक ऑल टेरेन बाइक के हिसाब से है। अगर आपने इस बाइक से टूर करना है तो आपने बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आगे आपको किस तरह के रोड मिलने वाले हैं, क्योंकि ये बाइक आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगी। तो अगर ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में देखा जाए तो टीवीएस रोनिन का जावा 42 के कंपेयर में एक अपर हैंड है। अब बात कर लेते हैं सस्पेंशन सेटअप के बारे में। अगर हम लोग जावा 42 को देखते हैं तो यहाँ पर हमें सिंपल टेलीस्कोपिक फॉर्क फ्रंट में नज़र आते हैं एंड पीछे की तरफ अपने को दिखाई देते हैं ट्विन शॉक एब्जॉर्बर। वहीं अगर टीवीएस रोनिन को देखा जाए तो यहाँ पर आपको फ्रंट में दिखाई देंगे गोल्डन कलर में USD फोर्क, अपसाइड डाउन फोर्क दिखाई देंगे 41 mm के, एंड रियर में आपको दिखाई देगा मोनोशॉक। अगर सस्पेंशन सेटअप को हम लोग ओवरऑल देखते हैं तो टीवीएस रोनिन का जो सस्पेंशन सेटअप है वो सॉफ्टर साइड है, यानी कि ये बाइक आपको ओवरऑल काफ़ी स्मूथ फील होगी राइड करते हुए। वहीं अगर हम लोग जावा 42 की बात करते हैं तो उसका सस्पेंशन सेटअप काफ़ी स्टिफ नज़र आता है और ये बाइक काफ़ी ज़्यादा हार्ड फील होती है। यानी गड्ढे वगैरह हैं, अगर छोटे छोटे गड्ढे भी हैं रोड के ऊपर, तो भी ये बाइक आपको काफ़ी ज़्यादा झटके देने वाली है। और ये जो जर्क हैं, ये जो झटके हैं, वो आपको अपनी स्पाइन के ऊपर, अपनी पीठ के ऊपर फील होने वाले हैं। तो सस्पेंशन सेटअप के मामले में टीवीएस रोनिन जावा 42 से ज़्यादा अच्छी यहाँ पर आपको फील होने वाली है राइड करते हुए। बात अगर दोनों ही बाइक के ब्रेक की जाए तो टीवीएस रोनिन के अंदर अपने को फ्रंट में दिखाई देता है 300 mm का डिस्क ब्रेक एंड रियर में अपने को दिखाई देता है 240 mm का डिस्क ब्रेक, और ये बाइक डुअल चैनल ABS के साथ में आती है। यहाँ पे अपने को डिफरेंट ABS मोड भी दिखाई देते हैं, रेन एंड अर्बन। वहीं अपने को इस बाइक के अंदर एडजस्टेबल लीवर भी नज़र आएंगे, यानी आप अपने क्लच लीवर को एंड आप अपने ब्रेक लीवर को एडजस्ट कर सकते हैं अपने हाथों के अकॉर्डिंग, अपने ग्रिप के अकॉर्डिंग। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं जावा 42 के बारे में तो पहली चीज़ तो ये है कि यहाँ पर आपको किसी भी तरीके का कोई एडजस्टेबल लीवर नज़र नहीं आने वाला है। फ्रंट के अंदर दिखाई देगा 280 mm का डिस्क ब्रेक एंड रियर में आपको दिखाई देगा 240 mm का डिस्क ब्रेक। ये बाइक भी डुअल चैनल ABS के साथ में आती है, लेकिन ये चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पर आपके पास में ड्रम का ऑप्शन भी अवेलेबल है। अगर आप चाहें तो जावा 42 को रियर में ड्रम पर भी परचेस कर सकते हैं, यानी सिंगल चैनल ABS वाली जावा 42 भी आप परचेस कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर मैं डुअल चैनल ABS वाली को ही कंपेयर करता हूं टीवीएस रोनिन के साथ में, तो भी आपको ब्रेकिंग सेगमेंट के अंदर जावा 42 हल्की नज़र आएगी, क्योंकि जो जावा 42 है इसके ब्रेकिंग के अंदर आपको बाइट नहीं मिलने वाला है। आपको फील होगा कि इसके ब्रेक के अंदर उतनी पकड़ नहीं है जितनी होनी चाहिए। वहीं टीवीएस रोनिन के जो ब्रेक हैं वो काफ़ी ज़्यादा ठीक तरीके से काम करते हैं, यानी ब्रेकिंग के मामले में टीवीएस रोनिन जावा 42 से बेहतर नज़र आती है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं टायर साइज़ के बारे में तो आपको टीवीएस रोनिन के अंदर फ्रंट में दिखाई देगा 110/70 का 17 इंच का ट्यूबलेस टायर एंड रियर में आपको दिखाई देगा 130/70 का 17 इंच का ट्यूबलेस टायर। ये बाइक ट्यूबलेस टायर के साथ में आ रही है, आगे पीछे अपने को 17 इंच के व्हील ही दिखाई देने वाले हैं। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं जावा 42 के बारे में तो जावा 42 के अंदर आपको फ्रंट में दिखाई देगा 90/90 का 18 इंच का टायर एंड रियर में आपको दिखाई देगा 120/80 का 17 इंच का टायर। तो यहाँ पर आपको नॉर्मल टायर ही मिलने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं दोनों ही बाइक के प्राइजेस को लेकर। अगर हम लोग बात करते हैं जावा 42 डुअल चैनल ABS वाले मॉडल की, तो यहाँ पर आपको 1,76,429 रुपये एक्स शोरूम प्राइस मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि यहाँ इसका एक्स शोरूम प्राइस है 1,76,429 रुपये। ये स्टार्टिंग प्राइस है जावा 42 का, यानी राउंड फिगर में देखा जाए तो 1.76 लाख रुपीज़। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं टीवीएस रोनिन के प्राइजेस के बारे में तो आपको यहाँ बेस वेरिएंट का जो एक्स शोरूम प्राइस है वो 1,49,000 रुपये पे करना पड़ेगा, यानी 1.49 लाख रुपीज़। अगर दोनों ही बाइक के एक्स शोरूम प्राइसेस को हम लोग कंपेयर करते हैं तो आपको सीधे तौर पे यहाँ नज़र आएगा कि जावा 42 के लिए आपको 17,000 रुपीज़ ज़्यादा पे करने पड़ेंगे। ये सारी बात हो गई नंबर्स को लेके। अब ओवरऑल फील क्या है, इस वीडियो का कंक्लूजन क्या है, उसके बारे में बात करते हैं। सीधे तौर पे आपको यहाँ प्राइसिंग के अंदर तो फ़र्क नज़र आ रहा है कि जावा 42 17,000 रुपये ज़्यादा महंगी है टीवीएस रोनिन के कंपेयर में। लेकिन यहाँ कुछ एक चीज़ें और बताता हूँ। जावा 42 के अंदर आपको एक सिंपल क्लच मिलेगा, वहीं टीवीएस रोनिन के अंदर आपको स्लीपर क्लच मिलने वाला है एंड स्लीपर क्लच को ऑपरेट करना बहुत ज़्यादा स्मूथ होता है, काफ़ी ज़्यादा लाइट होता है। यानी अगर आप बाइक से लॉन्ग राइड भी करते हैं तो भी आपका जो हाथ है वो स्टिफ नहीं होने वाला है, उसको कोई परेशानी फील नहीं होगी गियर शिफ्ट करते हुए। दूसरी बात यह है कि जब हम लोग देखते हैं जावा 42 के अंदर तो आपको वहाँ पे नॉर्मल टायर नज़र आते हैं और टीवीएस रोनिन के अंदर आपको ट्यूबलेस टायर मिलने वाले हैं विद एलॉय व्हील। अगर टीवीएस रोनिन के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ हम लोग देखते हैं तो ये ज़्यादा डिटेल प्रोवाइड करता है
यहाँ पे आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलने वाला है, जिसके अंदर आपको टैकोमीटर दिखाई देगा, ओडोमीटर दिखाई देगा, गियर इंडिकेटर दिखाई देगा, किस मोड में आप राइड कर रहे हैं ये भी शो होने वाला है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं जावा 42 के बारे में, तो वहाँ आपको सिंपल कह सकते हैं कि एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ही दिखेगा। वहाँ पे एक छोटी सी डिजिटल स्क्रीन आपको ज़रूर दिखती है, लेकिन टीवीएस रॉनिन का जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो जावा 42 के कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा आगे आपको नज़र आने वाला है। यानी फीचर वाइज देखा जाए तो टीवीएस रॉनिन जावा 42 के कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा अच्छी बाइक है। ओवरऑल राइड फील के बारे में बात की जाए तो जावा 42 आपको काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेशन प्रोवाइड करने वाली है, यानी कि वहाँ पर आपका जो राइड एक्सपीरियंस वो स्मूथ नहीं रहने वाला है। स्टिफ सस्पेंशन मिलेंगे, बहुत ही कम ग्राउंड क्लियरेंस है, मतलब बाइक नीचे टकराएगी, एंड वहाँ पे आपको वाइब्रेटिंग इंजन देखने को मिलेगा, यानी कि जो आपका ओवरऑल राइडिंग एक्सपीरियंस है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहने वाला है जावा 42 के साथ में। तो टीवीएस रॉनिन जावा 42 के कंपेयर में एक स्मूथ बाइक नज़र आती है, एंड उसका जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो आपको ज़्यादा अच्छा फील होने वाला है। सस्पेंशन सेटअप आपको ज़्यादा सॉफ्ट मिलेगा, ग्राउंड क्लियरेंस आपको अच्छी मिलेगी, एंड इंजन ज़्यादा स्मूथ मिलेगा जावा 42 के कंपेयर में। यानी ओवरऑल अगर देखा जाए तो कंक्लूजन के हिसाब से मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि टीवीएस रॉनिन, इन दोनों में से टीवीएस रॉनिन एक ज़्यादा अच्छी बाइक है। अगर आप थोड़ी सी पावर ज़्यादा चाहते हैं, अगर आपको एक ज़्यादा क्लासिक लुक में बाइक चाहिए तो जावा 42 आपके लिए है, लेकिन अगर आप एक फीचरिस्टिक बाइक चाहते हैं, अगर आपको लॉन्ग राइड करनी है एंड आपको ज़्यादा फीचर चाहिए, आप चाहते हैं कि आपकी जो राइड है वो ओवरऑल ज़्यादा स्मूथ रहे, तो टीवीएस रॉनिन आपके लिए है। तो ये चीज़ आपने डिसाइड करनी है। तो ये जो वीडियो है, इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी और चीज़ के बारे में बात करते हुए।